तो बच्चों फिर से स्वागत है आपका इंग्लिश इंस्टीट्यूट में। और आज हम लेकर के आए हैं इसका पार्ट 2 किसका, एपी का। तो एपी में हमने जो है डिस्कस कर लिया था उसका जो है जनरल फॉर्म और एपी क्या होती है, कैसे बनती है, कैसे कैसे पैटर्न पर एपी जो है बनाई जाती है, और उसके बाद में उसमें किस तरह के जो है सवाल आते हैं। एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल दिए थे वो, और कौन कौन से एग्जाम्पल के थ्रू उसमें समझाया गया था कि एपी क्या होती है, इन सबको हमने जो है कवर कर लिया था। अब इसके बाद में आता है उसकी एक्सरसाइज नंबर 1, जिसको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और आपने अगर जो इसका पहला पार्ट नहीं देखा है, वीडियो 1 जो नहीं देखा है, लगभग आधे घंटे का है, आप जाकर के उसको देख लीजिए। तो आपसे जो इस सवाल करवाने वाला हूँ वो आपसे बिल्कुल अच्छे से हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी हम बोर्ड की रिवीजन सीरीज जो है ये चला रहे हैं। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एपी। मतलब इनमें से 4 क्वेश्चन की जो लिस्ट है उसमें से कौन कौन से जो है सिचुएशन में एपी बन रहा है, और अगर बन रहा है तो क्यों बन रहा है, ठीक है, यही बताना है हमको। तो हमने जब पढ़ा था तो हमने वहां पे बताया था कि एपी में क्या होते हैं, जो टर्म्स होते हैं एक के बाद एक, उनके बीच में क्या होता है, एक कॉमन डिफरेंस होता है। यानी उस कॉमन डिफरेंस को जोड़ेंगे तो हमको अगला टर्म मिल जाएगा। तो हम देखते हैं ये सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। तो यहाँ पे पहला जो प्रॉब्लम है उसमें है ए टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड द ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। यानी कि वो हर पहले किलोमीटर के कितना लेता है, ₹15 लेता है। उसके बाद अगर आप जाओगे 2 किलोमीटर तो ₹8 बढ़ जाएंगे, उसके बाद जाओगे तो फिर ₹16 बढ़ जाएंगे, उसके बाद और जाओगे 3 किलोमीटर तो आपको ऐसे ₹24 बढ़ जाएंगे। तो इस तरह से जो है तो हम इसको कोशिश करते हैं एपी में बदलने की। चलो मान लेते हैं पहले किलोमीटर हमने ₹15 उसको दे दिए, फिर ठीक है हम 2 किलोमीटर जाते हैं तो 15 और 8 जोड़ देंगे तो 5 और 3 20 और 3, ठीक है 23 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 23। फिर इसमें 8 जोड़ देंगे, 8 और 3 11 31 हो जाएगा, ठीक है। 31 के बाद में फिर इसमें हम 8 जोड़ देंगे तो हमको कितना मिल जाएगा, यहाँ पे 39। तो ऐसे हमको आगे मिलता चला जाएगा। तो इनके और इनके बीच में, यानी कि हम इसमें से पिछला वाला टर्म यानी a2 माइनस a1 करें तो ये किसके बराबर होगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये a1 a2 a3, तो a3 माइनस a2 ये किसके बराबर होगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो 39 माइनस 31, तो ये बराबर है, मतलब कि यहाँ पे हम ऐसे नहीं लिखेंगे, a4 माइनस a3 लिखेंगे। तो यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है वो सभी का सेम है, इसीलिए ये क्या होगी, एपी होगी। क्या होगी, इट बिकॉज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एवरी टर्म्स, या फिर उसके प्रीवियस टर्म्स में से जो उसके पहले वाला टर्म है उसको हम घटाएंगे तो वहां पर कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो इसका मतलब ये एपी है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि इट इज एन एपी बिकॉज कॉमन डिफरेंस ऑफ ईच टर्म माइनस प्रीवियस टर्म इज सेम, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको लिख करके सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद में आएगा नंबर बी, ठीक है। तो यहाँ पर हमको सेकंड नंबर जो बी नंबर में जो केस मिला है वो ये मिला है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर। जो अमाउंट है एयर, एक कोई सिलेंडर है, एक मान लीजिए ये हमारे पास में एक सिलेंडर है, ठीक है। उसमें से मान लो V एयर भरिए, कितनी V, ठीक है। पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। एक बार हम कनेक्ट करेंगे किसको, वैक्यूम पंप को, तो वो कितनी एयर निकालेगा, जितनी भरी है उसमें से 1/4 निकाल देगा। कितनी निकालेगा, केवल 1/4 निकालेगा, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात को। तो चलो मान लेते हैं इसमें हम ऐसा एक स्क्वायर वाला नंबर ले लेते हैं जिससे हम इसको घटाएंगे ना तो आसानी होगी। तो चलो मान लेते हैं लेट इनिशियल एयर कितनी है, 64 पी है। कितनी है, 64 है। कितनी है, 64 मान लिया हमने। अब चलो 64 का 1/4 करो, 64 इंटू 1/4, ठीक है। तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 और 2 बचे, 4 6 जा 24, कितना आया 16। अब 64 में से 16 घटाओ, ठीक है, कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा, नहीं 48 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 48। तो यहाँ पर
हमने 16 क्यों घटाया, क्योंकि टोटल एयर का कितना निकल रहा है वो 1/4, तो टोटल एयर का 1/4 वो बाहर करेगा तो बचेगा कितना, बचेगा 48 बचेगा, कितना बचेगा 48 बचेगा। ठीक है, अब 48 का 1/4 करो, निकालो उसको, 48 में से 1/4 जो है वो बाहर निकाल देगा तो फिर कितना बचेगा, तो 48 इंटू 1/4, तो 4 बन जा 4, 4 बन जा 4, 4 2 जा 8, 12 आ गया। तो 48 माइनस 12 करेंगे तो 8 में से 2 गए 6, 4 में से गए 3, 36 आ गया 36। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा कितना बचा 36। चलो इसको भी हम 36 का भी एक बार कर लेते हैं, तो 36 इंटू 1/4, तो 4 एकम 4, 4 नवा 36, यानी 4 9 या 36 और 9 आ गया हमारे पास में। अब हम 36 में से जो है 9 घटा देंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3 और 27 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 27। तो ये हमारे पास में सीरीज बन रही है। ठीक है, तो ये हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो 1/4 से निकल रहा है। ठीक है, तो 64 का 1/4 कितना हुआ, कितना हुआ 64 का 16। ठीक है, कितना हुआ 16, और उसके बाद में हमने उसमें से इसको घटा दिया, यानी उसका 1/4 हमने से रिमूव कर दिया, 16 पार्ट। ठीक है, मान लो 16 पार्ट, तो यहाँ पे कितना बचा 48 बचा, ये 1/4 जो था वो हमने रिमूव कर दिया, रिमूव हो गया। अब हमारे पास इतना बचा, अब उसमें से फिर इसका 1/4, तो इस तरह से जो है ये सीरीज बन गई। सीरीज जो बन गई, अब इसका हम कॉमन डिफरेंस देखते हैं कि ये a2 - a1, a3 - a2, a4 - a3 ये बराबर है कि नहीं। ठीक है, तो 48 में से वो 64 में से 48 को माइनस करिए, करिए जल्दी से। 48 और 2 और अपने आ जाएगा 60, 12 10 4 14 और 16, कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। ठीक है, इसके उसके बीच में कितना आया 16 आया। ठीक है, अब इनके बीच में देखो 36 और 4 40 और 4 8 12, कितना आ रहा है 12। बेटा ये यहीं पे कैंसिल हो गई, कहाँ पे कैंसिल हो गई, यहीं पे कैंसिल हो गई। एपी कहाँ बन रही है देख लो आप, एपी क्या कहती है कि इसमें से जब इसको घटाओगे पिछले टर्म को तो क्या आना चाहिए, यहाँ पे जो इधर आना चाहिए वो यहाँ आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए वो यहाँ आना चाहिए। आप देखो इसमें से कहीं 16 आ रहा है, कहीं 12 आ रहा है, यहाँ कहीं कुछ आएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से जो है ये गड़बड़ी नहीं आनी चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, सो दिस इज नॉट एन एपी। ठीक है, तो ये एपी नहीं है। ठीक है, तो लिख दोगे इतना। चलो आगे वाला सवाल करते हैं, इसको मिटा लेते हैं, अगला सवाल मैं लिख लूं। The cost of digging well after every meter of a digging when it cost 150 for the first meter and rises by 50 for each subsequent meter। सबसे पहले सवाल को हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले काम जो है, सवाल देखते ही भीड़ नहीं आना है, सबसे पहले सवाल को समझना है कि सवाल हमसे क्या क्या रहा है। तो डिगिंग यानी बेटा होता है खोदना। ठीक है, वेल यानी होता है कुआं। उसके बाद में आते हैं कॉस्ट यानी किराया, यानी कि कितना मूल्य है। ठीक है, और उसके बाद में राइज यानी बढ़ना। ठीक है, 50 फॉर ईच यानी हर एक, सब्सिक्वेंट यानी लगातार। ठीक है, तो एक मान लो ये कुआं है, क्या है ये कुआं है, ये फर्स्ट मीटर खोदता है, मान लो ये 1 मीटर हो गया। ठीक है, 1 मीटर गहराई, ये मान लो इसकी 2 मीटर हो गई गहराई, ये मान लो इसकी 3 मीटर हो गई गहराई। ऐसे हम खुदवाना है, हमको मान लो ऐसा कुआं एक खुदवाना है। तो उसका कहना है जो लेबर है कि हम पहला मीटर जो खोदेंगे वो उसका चार्ज रहेगा 150 रुपीज़। उसके बाद में आप जितना खुदवाओगे 2 मीटर करवाओगे तो अगला जो मीटर है उसका 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा होगा। ठीक है, फिर उसके बाद में तीसरा मीटर और करवाओगे तो उसका 50 रुपीज़ ऐड हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 150 पहले मीटर का हो गया, दूसरे मीटर में 50 बढ़ जाएगा तो 150 प्लस 50 200, फिर 250, फिर 300,
फिर 350, फिर 400, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है बढ़ता चला जाएगा। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं ये एपी है कि नहीं है। तो इसमें से इसको माइनस करो 50 आएगा। कितना आएगा? 50। इसमें से इसको माइनस करो 50 आएगा। इसमें से इसको माइनस करो 50 आएगा। इसमें से इसको माइनस करो 50 आएगा। बेटा यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सभी में सेम है। तो यहाँ पे ये क्या होगी हमारी? तो ये एपी होगी, ठीक है। चलो अब आते हैं कौन से? डी नंबर सवाल पे, इसी का डी नंबर। तो यहाँ पे सवाल है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर। एक किसी ने अमाउंट डाला किसमें? अकाउंट में। वहां पे कितना अमाउंट डाला? 10,000 रुपए डिपॉजिट, और कंपाउंड इंटरेस्ट दे रहा है बैंक 8% का पर एनम, यानी कि हर साल 8% आपका रुपीस जो है बढ़ जाएगा। तो चलिए डालते हैं। तो पहले तो 10,000 का 8% निकाल लेते हैं, कितना आएगा? 10,000 का 100 रुपए का 8% कितना होता है? 8 रुपए। तो 1,000 का कितना होगा? 80 रुपए। तो 10,000 का कितना होगा? 800 रुपए। ऐसे ही निकाल लो। और जो बच्चे ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं ऐसे भी निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? 8% निकालना है, और कितने का अमाउंट का? 10,000 का, तो बटे 100 कर दो। तो 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गए, 100 अट्ठे 800। कितना आ गया? तो पहले साल में आपका जो है 10,000 का 10,000 रहेगा, अगले साल 10,800 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10,800 हो जाएगा। तीसरे साल कितना हो जाएगा? तो अब 10,800 का 8% बढ़ेगा। तो यहाँ पे 10,000 नहीं रहेगा बेटा, यहाँ पे 10,800 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10,800 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 जीरो के 2 जीरो उड़ गए। तो 8 अठाई 64, 6 8 एकम 8। अब कितने हो गए? 864 रुपए हो गए बेटा। तो 864 हो गए, तो इसमें कितने बढ़ जाएंगे? 864। तो अगला निकालने के लिए 4 6 और 8 8 16 की 6 हासिल आई 1 और 1। तो अगले साल कितने रुपए हो गए? ये 11,664 रुपए हो गए। कितने हो गए? 11,664। तो ऐसे जो है ये बढ़ता जाएगा। अब इसमें हमसे ये पूछा है कि कि ये एपी है कि नहीं है, यहीं से हमको पता लग जाएगा। चलो इसमें से इसको घटाओ, 800 आएगा, सीधा दिख रहा है। इसमें से इसको घटाओ तो 864 आएगा कि नहीं आएगा? अभी जो हमने जोड़ा है इसमें। अब देखो बेटा, यहाँ पे अलग आ रहा है, यहाँ पे अलग आ रहा है। एपी होगा ही नहीं, एपी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हमारा कॉमन डिफरेंस जो है सेम नहीं आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास है अब ये दूसरे नंबर का सवाल है एपी के 5.1 का। राइट द 4 टर्म्स ऑफ द एपी। हमको 4 टर्म उसके आगे के लिखना है। तो फर्स्ट टर्म ए दिया हुआ है हमको सभी में, और उसके बाद में हमको कॉमन डिफरेंस भी दिया हुआ है, आराम से बना लेंगे। फर्स्ट टर्म में हम जोड़ते चले जाएंगे किसको? कॉमन डिफरेंस को। तो हमारे पास में सभी जो है टर्म्स आते जाएंगे, ठीक है। तो कैसे जोड़ेंगे? यहाँ पे हम चलिए एपी बनाते हैं। तो ए हमको दिया है 10, तो चलिए हम 10 लिख लेते हैं। उसके बाद में हम 10 में इसका कॉमन डिफरेंस जोड़ेंगे, तो 10 + 10 20 हो जाएगा। 20 में फिर हम कॉमन डिफरेंस जोड़ेंगे 10, तो 30 हो जाएगा। 30 में फिर हम कॉमन डिफरेंस जोड़ेंगे 10, तो 40 हो जाएगा। और उसके बाद फिर जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा। तो ऐसे हमको जो है एपी ये बनानी है, ठीक है। तो हमारा आंसर इसका आ चुका है। उसके बाद में आते हैं हम दूसरे नंबर के सवाल पे। यहाँ पे a बराबर -2 दिया है और d बराबर 0 दिया है। तो चलिए इसको भी देखते हैं। तो a बराबर दिया है -2, तो -2 लिख देते हैं। उसके बाद में इसमें हम d 0 को ऐड करेंगे तो फिर से हमारा -2 आ जाएगा। फिर हमको उसको कॉमन डिफरेंस 0 ऐड करेंगे तो हमारा -2 आ जाएगा। फिर हम इसमें -2 में 0 ऐड करेंगे तो फिर हमारा -2 आ जाएगा। तो ऐसे ये हमारा आंसर आ गया है। हमारे -2 -2 -2 की हमारी सीरीज बन गई है, जिसका की कॉमन डिफरेंस क्या है? 0 है, ठीक है। अब थर्ड वाले नंबर सवाल पे आते हैं। यहाँ पे a बराबर 4 दिया है, तो चलिए 4 लिख लेते हैं। उसके बाद में d बराबर -3 दिया है, तो a में से 4 में से 3 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब फिर से -3 को घटा देंगे यहाँ पर, तो -3 में से 1 जाएगा तो
एक में -3 को जोड़ेंगे, क्या करेंगे, एक में -3 को जोड़ेंगे, अगर -3 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। उसके बाद में -2 में -3 जोड़ेंगे तो -5 आ जाएगा। उसके बाद में -3 जोड़ेंगे तो -8 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। जिसको ये जोड़ घटाना नहीं आते हैं माइनस प्लस वाले, बेटा अच्छे से सीख लो, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा मैं, अभी तो फिलहाल नहीं बना है, लेकिन बहुत अच्छे से इसको जो है समझा दूंगा मैं, क्योंकि मैं बहुत सारे बच्चों को इस चीज को समझाया है एक खास ट्रिक से। वो ट्रिक आप भी लोग भी सीख लोगे तो कभी ऐसा नहीं होगा कि -8 + 4 लिखा है तो ये बड़ी संख्या है तो बड़ा चिन्ह लगा दो, ये नहीं करना पड़ेगा आपको कभी भी, अगर इसको बता दूंगा तो। ठीक है, तो अगर ये से आपको सीखना है तो आप कमेंट में कर देना, तो मैं आपको लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। उसके बाद में आते हैं 4 नंबर के सवाल पे। यहाँ पे a बराबर -2 है तो ये -2 लिख लेते हैं। इसमें आधा जोड़ना है, कितना, आधा। -2 से आधा जोड़ेंगे तो हम 0 की ओर आएंगे, तो यहाँ पर हम कहाँ पहुंच जाएंगे, माइनस का इसमें आधा जोड़ेंगे तो आएगा 1.5 आएगा। फिर हम इसमें आधा जोड़ेंगे 1.5 यानी -3/2 भी लिख सकते हैं उसको। ठीक है, अब उसके बाद में आ जाएगा -1 आ जाएगा। इसके बाद में क्या आ जाएगा, -1/2 आ जाएगा। फिर इसके बाद में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ऐसे है ये सीरीज जो है बनती चली जाएगी। यहाँ पे अगर माइनस होता बेटा तो यहाँ पे फिर 2.5 आता, 2.5 के बाद 3 आता, वो भी माइनस का। ठीक है, अब आते हैं a बराबर -1.25, तो वहां पे -1.25 हम लिख लेते हैं। अगली सीरीज है माइनस का ही जोड़ना है इसमें, तो -0.25 जोड़ेंगे तो ये कितना बन जाएगा, -1.5 बन जाएगा। इसके बाद में ये बन जाएगा -1.75 बन जाएगा। उसके बाद -2 बन जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से जो है सीरीज जो है कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको इनके आंसर अगर जो अच्छे से आ रहे हों और तो सीख गए हो तो वीडियो पे एक लाइक तो ठोक दीजिए। उसके बाद में हम जो है तीसरे नंबर का सवाल करते हैं, बहुत ही ज्यादा बेहतरीन सवाल है। तो चलो ये तो हमारा कंप्लीट हो गया है। तो ये हमारे 3rd नंबर का सवाल है 5.1 का। ठीक है, फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस डी। ये हमको कुछ एपी के एग्जांपल दिए हैं 1 2 3 4। इसमें से हमको कॉमन डिफरेंस भी लिखना है और क्या लिखना है, उनका फर्स्ट टर्म लिखना है। फर्स्ट टर्म तो सभी का पता होगा, फर्स्ट वाला जो होता है फर्स्ट टर्म होता है। तो a बराबर यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3, तो d बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे, चलो निकाल लेते हैं। 1 में से 3 जाएगा बेटा, -2 बचेगा। -1 में से बन जाएगा तो घटा के देख लो, -1 में से 1 को घटाना है, तो 1 को घटाना है, कितना आएगा, -2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ भी हमारा -2 आ रहा है। यहाँ पे 1 में से 3 आएगा तो 1 - 3 तो -2 आएगा। यहाँ भी हमारा -2 आएगा। -3 -1 तो प्लस हो जाएगा, यहाँ भी -2 आएगा, तो यहाँ पे -2 आ गया। ठीक है, तो हमारा ये एपी था और इसमें इसका आंसर जो है आ चुका है। अब इसके बाद में आते हैं दूसरे नंबर के सवाल पे। तो यहाँ पे a बराबर कितना आएगा, -5 आ जाएगा, यानी फर्स्ट टर्म जो है पहला टर्म -5। उसके बाद में हमको निकालना है d। कैसे निकालेंगे हम, इसमें से इसको घटाएंगे तो -5 ठीक है, -5 दिए, माइनस हो जाएंगे प्लस, ये हो जाएगा -1। ठीक है, तो -1 और ये जुड़ जाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा 4, क्या आ जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ पे आ रहा है हमारा 4 इसके बीच में। इसके बाद में 3 - 1, तो यहाँ भी हमारा बेटा 4 आ रहा है निकल करके। चलो इसके बाद में 7 - 3, तो 7 - 3 4 होता है, तो यहाँ पे हमारा d बराबर क्या आ जाएगा, 4 हमारा जो है आंसर ये आ जाएगा। उसके बाद में हमारा यहाँ पर ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये इसलिए कर रहा हूँ जिससे हाईलाइट हो जाए और आपको आसानी से दिख जाए। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। उसके बाद में ये नंबर के सवाल पे आते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें से इसको घटाएंगे। तो अगर ये फ्रैक्शन वाले घटाना किसी को नहीं आते हैं तो आपको क्या देखना चाहिए, आपको 7th क्लास के चैप्टर है एक फ्रैक्शन करके, उसको देखना चाहिए। ठीक है, उसको आप 1-2 घंटे का लेसन है, उसको आप पढ़ लोगे तो आराम से आ जाएगा। चलो 5/3 - 1/3, तो बेटा ये सेम है नीचे वाले, तो ये बराबर 3 आएगा। 5 में से 1 का 4 आएगा, तो यहाँ पे कितना आया 4/3, छोटा सा लिख दूं
इसमें से इसको घटा दो, 9 में से 5 गए 4/3 यानी 4/3, 13 में से 9 गए 4/3, तो यहाँ पे हमारा डी कितना आया 4/3, तो ए कौन होगा पहला वाला, तो ए बराबर 1/3 और डी बराबर कितना आएगा यहाँ पे 4/3, ठीक है जी आ गया, ठीक है। अब उसके बाद में आते हैं अब अगले सवाल में, ठीक है। तो इसमें से 1.7 है, इसमें से 0.6 घटाएंगे, क्या घटाएंगे 0.6, 0.6 में से 10 में से गया तो 0.4 और 1.7 है, रुको घटा ही लेते हैं, ठीक है। 1.7 माइनस 0.6, ठीक है। 7 में 6 गए 1 और 1 यहाँ पे कितना आया 1.1 आया, हमारा क्या आएगा 1.1 आया, ठीक है। इसके बाद में इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ पे 2.8 माइनस 1.7, 7 में 8 में 7 गए 1, 2 में से 1 गया 1 पॉइंट की पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ भी हमारा इसके बीच में क्या आया 1.1 आया। इसके बाद में 3.9 में से 2.8 घटाएंगे, 9 में से 8 गए 1 पॉइंट की जगह पॉइंट, 2 में से 3 गए 1, तो हमारा हर जगह पे 1.1 आ रहा है, ये भी हमारी क्या है एपी है। तो यहाँ पे ए बराबर यानी फर्स्ट टर्म जो पहले नंबर पे है तो ये क्या हो जाएगा 0.6 और डी बराबर हमारा जो क्या हो जाएगा डी यानी कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 1.1। तो ये भी हमारा सवाल जो है यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है और हमारे जो है इस पे भी सारे से आंसर आ गए हैं। तो अब चलते हैं अगले सवाल पर। तो बच्चों हमारे पास में ये 4 नंबर का सवाल है, सॉरी मैंने यहाँ पे मिटाया नहीं, हाँ 4 नंबर का लास्ट सवाल है और इसमें लगभग 15 सवाल है, कितने 15 सवाल हैं। तो इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, इसमें से कौन कौन सी एपी है, हम इसमें से 2-2 सवाल करके जो है डिस्कस करेंगे। इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर एपी बन रही है तो उसके कॉमन डिफरेंस लिखिए और उसके 3 और टर्म्स को लिखना है, ठीक है। चलो देख लेते हैं बेटा। 4 में से 2 घटाओ 2, 8 में से 4 घटाओ 4, 16 में से 8 घटाओ बेटा तो 8। क्या ये एपी है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या है सेम नहीं आ रहे हैं, तो नो कॉमन डिफरेंस आर सेम, यानी कि कोई भी कॉमन डिफरेंस इसका सेम नहीं है। तो यहाँ पे हम इसको साइंटिफिक वे में यानी जो लैंग्वेज है उसको कैसे लिख सकते हैं, A2 माइनस A1 not equal to A3 minus A2, so it is not an AP, it is not an AP। बेटा जो भी AP नहीं होंगी उनमें ये चीजें कॉमन लिखनी है तुमको, ठीक है, टर्म को घटा करके। तो ये मैं अगली बार से नहीं लिखूंगा, मैं तुमको डायरेक्ट समझाते जा रहा हूँ जिससे तुम्हारा भी टाइम बचेगा और बच्चों हमारा भी टाइम बचेगा। चलो आगे चलते हैं। 5/2 कितना होता है 2.5 होता है, कितना होता है 2.5 होता है, 2.5 होता है, ठीक है। ये 5/2 क्या है 5/2, यहाँ पर हम इसको बटे 1 भी लिख सकते हैं। तो हम इसको डायरेक्ट घटाएंगे, 5/2 यानी 2.5 में से 2 गए 0.5 यानी 1/2 आएगा। 3 में से 5/2 घटाएंगे यानी कि 3 में से 2.5 घटाएंगे तो फिर 1/2 आएगा। फिर 7/2, 7 यानी 7 दूनी 14, 7 3 दूनी 6, 3.5 यानी फिर 1/2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो सेम आ रहा है, इसमें से इसको घटाइए, इसमें से इसको घटाइए। बेटा जोड़ना घटाना नहीं आता है फ्रैक्शन वाला, तो फ्रैक्शन का चैप्टर देख लीजिए, मैंने पिछली बार भी यही बोला था, लिंक वीडियो में दे दूंगा मैं। अब उसके बाद में आता है हमको इसका हाँ डी भी लिखना है ना, डी, तो डी लिख दो। इसका डी कितना आएगा 1/2 और इसका डी कितना आएगा, इसका डी आएगा ही नहीं क्योंकि एपी नहीं है, तो इसका डी आ गया 1/2। अब इसमें 1/2 जोड़ो बेटा, 7 और 1 8 आ जाएगा यहाँ पे। 8 के बाद में कितना आ जाएगा, अरे 8 बोल रहा हूँ सॉरी, 4 आ जाएगा। 4 के बाद में आ जाएगा यहाँ पर 5, 9/2, 9/2 के बाद में आ जाएगा यहाँ पे बेटा 5, क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे 3 मोर टर्म लिख गए, तो ये आप लोग चेक कर लेना। और इसका ए है वो आ जाएगा 2। अब चलो चलते हैं दूसरे सवालों की ओर, इनको हम मिटा देते हैं, ठीक है।
तो बेटा इसके कुछ सवाल जो हैं मैं अभी इसके करवाने वाला हूँ, लेकिन थोड़े से एक अर्जेंट काम आ गया है, इस वजह से मैं जा रहा हूँ। मैं अगले सेशन में जो है ये वाले सवाल करवाने के बाद में इसका 5.2 स्टार्ट करेंगे और उसका जो है बाकी का, या फिर मैं इसका थर्ड पार्ट बना करके इसमें ये सवाल डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है।